में झुग्गियों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। झुग्गियों में आग लगने से मचा हड़कंप, आग बुझाने के लिए रोबोट का किया जा रहा इस्तेमाल। अभी हालात के लिए हमने वो हालात पे काबू पा रखा है और कम से कम 15 गाड़ियां हैं अभी फायर सीन पे और हालात काबू में है। हमने रोबोट का भी इस्तेमाल किया है, रोबोट से भी आग बुझाई जा रही है। पूर्वोत्तर में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार, बोले कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहा है मत जा मोदी। कब्र खोदने की बात के बाद से कमल खिलता ही जा रहा है। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। पूर्वोत्तर में जीत के बाद गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा नॉर्थ ईस्ट अब दिल्ली और दिल से दूर नहीं है, काम और सेवा भाव ही हमारी जीत का रहस्य है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कुछ विशेष शुभचिंतकों के पेट में दर्द, टीवी पर ईवीएम को गाली पड़नी शुरू हुई या नहीं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल, बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, बोले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, पूर्वोत्तर की जीत प्रधानमंत्री मोदी के विजन का नतीजा। रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐठन चली गई, ऐठन नदी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई। नागालैंड जीत पर अमित शाह का ट्वीट, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा नागालैंड में समृद्धि की नई सुबह। पूर्वोत्तर में बीजेपी की जबरदस्त जीत, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी गठबंधन की सरकार तय, असम सीएम हिमंता का दावा, मेघालय में संगमा सरकार को समर्थन करेगी बीजेपी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का ट्वीट आया सामने, समर्थन के लिए बीजेपी को दिया धन्यवाद। आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे संगमा, बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। यूपी के गोंडा में बीजेपी की जीत का मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर खेला रंग। G20 के नेतृत्व के लिए अमेरिका ने की भारत की तारीफ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान, भारत के साथ संबंध गहरे और मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी की भी नेड प्राइस ने की तारीफ, कहा भारत के पास ज्यादा स्पष्टता से बोलने की क्षमता। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत, बैठक में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर हो सकता। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत, बैठक में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर हो सकती है चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग होंगे शामिल। एस जयशंकर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे चहेता नेता बताया, बोली मोदी इज मोस्ट लवेबल। तारीफ सुनकर हंस पड़े प्रधानमंत्री। रायसीना डायलॉग में पहले दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का दिया मंत्र। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर चर्चा, जयशंकर ने कहा सभी देशों ने की आतंकवाद की निंदा, दुनिया की चुनौतियों को सुलझाने पर सभी देश एकमत।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बरेली दौरा, बोले भारत का अन्न खाने वाले, पानी पीने वाले सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन का अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाला, हर किसी को यह हक है कि वो हिंदू कह सके अपने आप। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 3 सदस्यीय कमेटी करेगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी। सेबी को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। शेयरों में गड़बड़ी के आरोपों की होगी तफ्तीश। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, अमनदीप ढाल को 5 दिन की ईडी हिरासत। आज गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा, 2 विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री। कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में गृह मंत्री का कार्यक्रम, शाम को बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। रिपब्लिक भारत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की एक्सक्लूसिव बातचीत। राम रहीम पर कहा, बाबा के यहां जाना व्यक्तिगत मामला। जहाँ तक किसी बाबा के पास जाने की बात हो, कोई नेता जाए, कोई सामान्य जन जाए, कोई दूसरा जाए, तीसरा जाए, किसी की व्यक्तिगत आस्था, इसके अंदर इंटरफेयर करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री खट्टर का बयान, कहा सिविल कोड एक नहीं होगा तो विवाद बना रहेगा। अलग अलग होने से कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, अगर मान्यता एक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मनोहर लाल खट्टर क्लियरली कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले, कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए। जातीय जनगणना पर रिपब्लिक भारत से बोले सीएम खट्टर, राजनीति से जाति को रखना चाहिए दूर। हम कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। 3 C's को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना बेड़ा उठाया। 3 C's, करप्शन, कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड क्राइम। अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, कहा अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आस्था का सम्मान, अराजकता पर जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, ट्वीट कर लिखा, शकुनी पालोगे तो सत्यानाश तय। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था, अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बोले ये एक्शन नहीं, मुसलमानों के साथ जुल्म है, एक दिन तुम भी इसी जद में आ जाओगे। अतीक की संपत्तियों पर योगी की नजर, 40 अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार, प्रशासन कभी भी चला सकता है बुलडोजर। मांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास और निखत मुलाकात मामले में बड़ा एक्शन हुआ, हिरासत में लिए गए चित्रकूट जेल अधीक्षक और जेलर। अतीक के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ने से किया इनकार। यूपी के सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद दिखेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन, होली के बाद अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भी बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, कहा जो अपराधी है, जो आरोपी है, उन पर कार्रवाई करना अदालतों का काम। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा दुनिया की कई समस्याओं का समाधान हमारे पास, हर भारतीय को अपने पारंपरिक ज्ञान की होनी चाहिए मूलभूत जानकारी। कई दुनिया के सामने की समस्या है, उनके पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है। हमको अपनी परंपरा में क्या क्या कुछ है, इसका एक अत्यंत प्राथमिक सामान्य ज्ञान सबको होना चाहिए। आज सुबह 10 बजे पेश होगा पंजाब सरकार का बजट, गवर्नर ने बजट पेश करने की अनुमति दी। दिल्ली में 2500 नुक्कड़ सभाएं करेगी आम आदमी पार्टी, केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का संदेश दिल्ली और पूरे देश में हर आदमी तक पहुंचाने के लिए सभाएं करने का दावा। बीजेपी के खिलाफ आज दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक, 4 मार्च को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तर पर मोहल्ला सभा के लिए बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा में बार बार झूठ बोलने के आरोप पर विधायक जीतू पटवारी बजट सत्र से निलंबित, कमलनाथ ने बताया अलोकतांत्रिक कदम। हरियाणा में सरपंचों का जारी है विरोध प्रदर्शन, विरोध के कारण पंचकुला चंडीगढ़ सीमा बंद, अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के 40 दिनों के पैरोल का समय पूरा, आज रोहतक की सुनारिया जेल जाएगा डेरा प्रमुख राम रहीम।
आज मथुरा दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। वृंदावन में साधु संतों के साथ करेंगे हवन पूजन। रामचरितमानस विवाद पर स्वामी दीपांकर का बयान आया सामने। बोले, सनातन जोड़ो यात्रा से हिंदुओं को जोड़ूंगा। यूपी के बागपत पहुंची स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा। असम के गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय के एक्सपोर्ट सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। रायपुर में पुलिस ने विधायक के फर्जी स्टिकर वाले कार को किया जब्त। चेकिंग के दौरान कोर्ट के गेट के बाहर मिली कार। बरेली पहुंची कमिश्नर सौम्या अग्रवाल। सर्किट हाउस पहुंचकर संभाला कार्यभार। आपको बता दें, शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा गया। कहा, अधिकतर गोल्ड मेडल छात्राएं ही हासिल कर रही हैं। इसे महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता छात्राएं सर्वाधिक। ये छात्राओं के परिश्रम के आधार पर जिस ढंग से वातावरण का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता प्रदान करेगा। पंजाब के पठानकोट में मौसम में बदलाव से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। शहर में बढ़े खांसी जुकाम के मरीज। हरियाणा के पलवल में नकल रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। नकल रोकने के लिए पुलिस की सख्ती देखने को मिली। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने जैन पर, आपको बता दें, 1.47 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का जमा करने का आरोप लगाया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों की आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर आज सुनवाई। याचिका में एक ही मामले में दर्ज 2 एफआईआर में से एक पर रोक लगाने की मांग उठाई। चंडीगढ़ में 7 राज्यों की पुलिस अधिकारियों की बैठक। नार्को, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली के अधिकारी हुए शामिल। एलओसी पर उतरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया सामने। बोले, अब स्थितियों में सुधार। दुश्मन की हर चुनौती के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य हो रही स्थितियां। महाराष्ट्र के भिवंडी में मदरसे में मौलवी ने नाबालिग को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर। यूपी के संभल में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिनी बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेज रफ्तार ऑटो नियंत्रित होकर पलट गया। अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। हादसे में महिला और एक मासूम बच्चे की मौत की खबर। यूपी के सहारनपुर में फ्रांस का नागरिक सड़क दुर्घटना में जख्मी हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में अज्ञात कारणों से घर के छप्पर में लगी भीषण आग। घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के दमोह में एसपी ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। सड़क दुर्घटना में जख्मी हुआ था व्यक्ति। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। बदमाश मोहन श्याम के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश बिल्ला मौके से फरार। लूटा हुआ ट्रैक्टर, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद हुए। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी। एंटी करप्शन थाना प्रभारी को जमकर पीटा। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में दबंग बदमाशों ने होटल संचालक के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। कानपुर में शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे 3 नाबालिग। थाने में अपनी मां के खिलाफ दी शिकायत। झज्जर के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला। एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ सीनियर्स पर जमकर मारपीट करने का आरोप। यूपी के हाथरस में दबंगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। दुकान में बैठे युवक पर बरसाई गोलियां। कई लोग जख्मी हुए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। झारखंड के दुमका में अस्पताल में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अस्पताल में अपनी 4 साल की बेटी का इलाज करा रही थी महिला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साख संपत्ति कर अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकल रोकने गए प्रोफेसर को छात्रों ने पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। जांच जारी। यूपी के रायबरेली में बारात में जमकर चले लात गूंजे। दबंगों ने महिलाओं के साथ भी की जमकर मारपीट। खाना खाने को लेकर हुआ था विवाद।
यूपी के महोबा में एटीएम से निकले नकली नोट। 500 रुपए के नकली नोट निकलने के बाद पीड़ित ने बैंक में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बागपत में नर्स की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। दुबई से लाया गया 3.25 किलो सोना जब्त। हिरासत में लिए गए 2 लोगों से पूछताछ जारी। यूपी के कासगंज में चेकिंग के दौरान अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। 6 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। यूपी के रामपुर में दबंगों से परेशान महिला ने परिवार के साथ की इच्छा मृत्यु की मांग। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के संभल में सड़क पर मारपीट। होटल में खाने को लेकर हुआ था विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के जौनपुर में नकाबपोश दबंगों का आतंक। दुकान में की जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। पुलिस ने बांग्लादेशी युवती को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा। पुलिस अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान। सिपाही को किया गया निलंबित। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर की 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। वजीरगंज थाना पुलिस ने की है कार्रवाई। जन्मभूमि परिसर में परकोटे का मंदिर तेजी से बनाया जा रहा। परकोटे में रामायण के प्रसंगों पर आधारित 125 झांकियां लोगों को त्रेता युग में होने की अनुभूति कराएंगी। परकोटे के मंदिर में भगवान शंकर, हनुमान, गणेश, अन्नपूर्णा देवी समेत 6 मंदिर बनाए जाएंगे। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में संशोधन पर कैबिनेट का बड़ा फैसला। भाषाओं की सूची में जोड़ा गया हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में स्कूल टीचर का कमाल। फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए बनाया ऑटो प्रोटेक्शन मॉडल। पहली बार जयपुर से अहमदाबाद के लिए ट्रेन। अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर होकर चलेगी गाड़ी। ट्रेन के चलने से जयपुर से गुजरात जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा।